कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। रा- तो परमात्मा की असीम कृपा के कारण आज हम फिर एक बार इस सत्संग में उपस्थित हो पाए हैं। उस कृपा के प्रति नतमस्तक होते हुए और आपके सबके हृदयों में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शत शत नमन करते हुए आपका हार्दिक अभिनंदन। श्रीमद् भगवद गीता परिक्रमा के इस क्रम में आज 18वें अध्याय का दूसरा भाग प्रारंभ होगा। पहले भाग में हमने देखा था, भगवान से प्रश्न किया गया था कि त्याग और संन्यास का तत्व जानना चाहता हूं। अर्जुन ने पूछा था। त्याग का मतलब कर्मयोग था वहां पर और संन्यास का मतलब था ज्ञान योग। इनका तत्व जानना चाहते हैं अर्जुन। तो भगवान ने पहले त्याग के बारे में बतलाना शुरू किया था। उन्होंने कुछ चार लोगों के, चार अलग अलग विद्वानों के मत बताए थे जो प्रचलित मत हैं। कोई कहता था सारे कर्म छोड़ दो, कोई कहता था केवल काम्य कर्म छोड़ दो, कोई कहता था यज्ञ दान तप करते रहो, और किसी ने कहा था सारे कर्मों में फल की आसक्ति का त्याग कर दो, फल का त्याग कर दो। तो भगवान ने उन सब को रिफाइन करके अपना एक फाइनल मत बताया था कि यज्ञ दान और तप, ये तीन छोड़ने नहीं है, अवश्य करने हैं। और दूसरी बात, इसके अलावा भी बाकी जो हमारे प्रिस्क्राइब्ड कर्म हैं, जो हमारे वर्ण के अनुसार, आश्रम के परिस्थिति के अनुसार, शास्त्र के अनुसार जो हमारे नियत कर्म हैं, वो हमें करने हैं। और करने कैसे हैं, उसकी टेक्निक यह है कि उसमें कर्म में आसक्ति और फल में आसक्ति का त्याग करें और फल की कामना का त्याग करें। इस प्रकार से उन्होंने कर्म करने की एक टेक्निक बताई और ये भी कहा कि कर्म करना और इस भाव से करना, ये वास्तविक त्याग है। तो उन्होंने त्याग की तीन कैटेगरी बताई थी, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो जो सात्विक त्याग है उसमें कर्म का त्याग नहीं होता, कहते उसको त्याग है लेकिन वो कर्म का त्याग नहीं है। राजसिक और तामसिक त्याग में तो कर्म का ही त्याग होता है। अगर शरीर के कष्ट के कारण छोड़ दिया और किसी इच्छा के कामना के साथ छोड़ दिया तो राजसिक त्याग हो जाता है, और अगर मूर्तावश छोड़ दिया तो उसे तामसिक त्याग कहते हैं। आलस्य के कारण छोड़ दिया उसे तामसिक त्याग कहते हैं। लेकिन सात्विक त्याग में कर्म का त्याग नहीं किया। इसमें कर्म का त्याग ना करके हमने उसमें एक आसक्ति का त्याग किया, फल की आसक्ति की और एक्सपेक्टेशंस का त्याग किया। तो इस प्रकार से तीन प्रकार का त्याग बताया भगवान ने। फिर उसी त्याग की परंपरा को, त्याग की जो एक मैकेनिज्म था उसको समझाते समझाते 13वें श्लोक तक हमने किया था कल। और 13वें श्लोक में भगवान ने ये कहा था कि 12वें श्लोक में अनिष्टमिष्टम मिश्रम च, अनिष्ट, इष्ट और मिश्रित, इस प्रकार से तीन प्रकार का कर्मों का फल होता है। यानी जो कर्म का फल हमें अच्छा लगे वो, जो अच्छा ना लगे वो, जो खट्टा मीठा मिक्स्ड हो वो, यानी कोई मीठा कोई कड़वा कोई खट्टा मीठा मिक्स्ड। तीन प्रकार का कर्मों का जो फल है वो केवल उन लोगों को होता है जो कर्म में आसक्ति और कामना का त्याग नहीं करते।
जो त्याग करते हैं उनके लिए कोई भी फल नहीं होता, उनका जो कर्म है वो अकर्म हो जाता है। अगर आप चौथे अध्याय को याद करें तो उसमें ये आया था कि कर्म, अकर्म और विकर्म 3 प्रकार की चीजें थी। तो अगर कर्म का अकर्म कर दिया जाए, यानी कर्म को ऐसे कर दिया जाए जैसे उसमें से सांप के साथ खेलने वाले जो सपेरे होते हैं उसके 2 जहर के दांत निकाल देते हैं, तो अहमता और ममता निकाल दी तो उसमें से अपने आप कामना वासना निकल गई, कर्म में से आसक्ति निकल गई। तो उसके बाद फिर वो कर्म नहीं रहा, फिर वो अकर्म हो गया, फिर वो काट नहीं सकता, फिर वो आपको मतलब वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसे मान लीजिए सांप के जहर के दांत निकाल दिए तो अब क्या करेगा, उसी तरह से कर्म का अकर्म कर दिया। तो उसको इन्होंने कहा कि वो केवल कर्मों का 3 प्रकार का जो फल है वो केवल उन लोगों के लिए है जो त्यागी नहीं है, और अधिकतर होता बाद में है। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि मरने के बाद भी हो जाता है ये फल का फल। आमतौर से यही एक हमारी धारणा होती है कि हम अभी जो जिस परिस्थिति में है, अभी जो हम कर्म भोग कर रहे हैं वो कोई पुराने जन्मों के संस्कारों के कारण, पुराने जन्मों के कर्मों के कारण वो अभी हम भोग रहे हैं। अब जो भोगेंगे, अब जो करेंगे वो उसका फल आगे भोगेंगे। लेकिन कभी कभी उसकी एक्सेप्शंस भी होती हैं, जब बहुत इंटेंस कर्म होते हैं, कई इंटेंस पाप इंटेंस पुण्य होते हैं, तो उसमें उनका फल यहीं का यहीं भी मिल जाता है। तो अब यहाँ से कर्म की बात छोड़ के थोड़ी सी ज्ञान की चर्चा भी भगवान करेंगे, क्योंकि ज्ञान का के बारे में भी प्रश्न था, सांख्य के बारे में। तो सांख्य के बारे में कहते हैं, भगवान ने कहा श्लोक नंबर 13 से, पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। सांख्ये कृतान्ते, जो कर्म का अंत बताए, ऐसा सांख्य विज्ञान, ऐसा ज्ञान योग, यानी जो कर्मों का अंत करना सिखाए। कर्मों का अंत कैसे हो कि कर्म किए लेकिन उसका फल नहीं है, यहीं का यहीं खत्म हो गया, आगे का बैलेंस ना छोड़े जो। ऐसा शास्त्र कौन सा? ऐसा शास्त्र है सांख्य शास्त्र, ऐसा शास्त्र है ज्ञान शास्त्र, ज्ञान योग। तो उस ज्ञान योग में, उस सांख्य शास्त्र में कहते हैं पंच एतानी महाबाहो कारणानि निबोध में, ये 5 कारण बताए गए हैं कर्मों के करने में। सिद्ध ये सर्व कर्मणाम, सर्व कर्मणाम मतलब सभी कर्मों के सिद्ध होने में, सभी कर्मों के पूरा होने में ये 5 कारण कहे जाते हैं। 5 कारण, चाहे वो किसी भी प्रकार का कर्म हो, अच्छा हो बुरा हो, जिस तरह का भी कर्म हो ना, सभी कर्मों के लिए 5 कारण बताएं। कौन से? वो अगले श्लोक में बता रहे हैं। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधः, अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्, विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। एक तो अधिष्ठानम, अधिष्ठान का मतलब होता है आधार। अच्छा, एक होता है कर्ता, एक होता है करण। करण में कहा पृथक विधम मतलब अलग अलग टाइप के, और उनकी फिर अलग 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 चेष्टाएं, ये हो गया चौथा। और फिर कहते हैं दैवम, यह है पांचवा। तो 5 कारण बताए, एक एक करके इनको समझते हैं क्या। अधिष्ठान का मतलब है आधार, जहाँ पे कर्म होगा। तो यहाँ अगर हम अधिष्ठान का अर्थ करेंगे तो उसका अर्थ होगा शरीर। ये शरीर अधिष्ठान है, यहाँ पे कर्म होंगे। और शरीर जहाँ पर है वो भी अधिष्ठान है, जिस स्थान पे है तो वो स्थान भी अधिष्ठान कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ मोटे तौर पे ये मानना चाहिए कि अधिष्ठान का मतलब शरीर। तथा कर्ता, कर्ता मतलब करने वाला। अच्छा, यहाँ पे कर्ता कौन होता है? जब हम लॉजिकली सोचते हैं ना तो बड़ी मजेदार बात है कि कर्ता कोई भी नहीं होता, भोक्ता कोई भी नहीं होता। दो ही तो चीजें हैं, एक जड़ प्रकृति है और चेतन पुरुष है ना। एक जड़ प्रकृति और चेतन पुरुष। जड़ प्रकृति तो जड़ है, वो कर्ता कैसे हो सकती है? और
पुरुष जो है वो चेतन है, उसके बारे में तो हम शुरू से पढ़ते आए। हमेशा सभी शास्त्र इस बात पे ये सहमत हैं कि आत्मा या परमात्मा कर्ता नहीं बनते, वो केवल दृष्टा होते हैं, केवल साक्षी होते हैं। तो फिर कर्ता कौन है? कर्ता एक मान्यता है, एक प्रिजम्पशन है, हमने मान लिया। एक जो आत्मा ने खुद को शरीर के साथ आइडेंटिफाई किया, और उसको आइडेंटिफाई करते ही एक नई पहचान बन गई अहम के कारण। जैसे कहते हैं प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार से जिसका अंतःकरण विमूढ़ हो गया, मोहित हो गया, ऐसा व्यक्ति कहता है कि करता हम, मैं करता हूं। तो जहां मैं पना आ गया वो कर्ता बन जाता है। जो कर्ता बनता है ना, फिर उसको भोक्ता भी बनना पड़ जाता है कि जब कर्ता बनेगा तो उसका कोई ना कोई कर्म का फल जरूर होगा, क्योंकि संबंध जुड़ जाएगा प्रकृति के साथ, कर्म के साथ। तो फिर कोई ना कोई फल जरूर होगा। फल होगा तो फिर इष्ट इष्ट अनिष्ट और मिश्रित तीन प्रकार का कर्म फिर भोगना पड़ेगा। तो एक हो गया कर्ता, जैसे पीछे भी कहा था, पुरुष है प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। जो पुरुष है जब प्रकृतिस्थ हो जाता है, जब पुरुष है, ये जो चेतन सत्ता है, जब आत्मा है, जब ये प्रकृति के साथ अपना एक संबंध मान लेती है। प्रकृतिस्थ हो जाने का मतलब प्रकृति में स्थित हो जाना, स्थित हो जाने का मतलब उसमें अपने आप को तादात्म्य करके उसमें उसमें अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेना। तो उसको कहेंगे कि वो कर्ता, वो भोक्ता। भुंक्ते प्रकृति जान गुणान, प्रकृति के गुणों के का भोक्ता बन जाता है। भोक्ता वही होता है जो करता है, मतलब कर्ता भोक्ता वही बन जाता है, करने वाला और भोगने वाला। तो इस प्रकार से यहाँ पे कहा कि कर्ता कौन हुआ? कि जो अविवेकी मनुष्य है, जो जिसने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, अपने आप को शरीर मान लिया, वो कर्ता बन गया। तीसरा हो गया करणम। करण कहते हैं उपकरण, यानी करण, इंस्ट्रूमेंट्स, साधन। जैसे मान लीजिए हम कुछ लिखना चाहें तो हम तो हो गए कर्ता, और जो पेन हो गया वो हो गया करण, हाथ हो गया करण। इस तरह किसी भी कर्म के लिए अगर शरीर अधिष्ठान है, शरीर आधार है, और इसमें बैठा हुआ आत्मा जो अपने आप को शरीर समझ रहा है वो करता है। तो अब करण क्या हुए? करण ये सारी इंद्रियां करण हो गई, 10 इंद्रियां। और उसके अलावा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 14 करण हो गए। कई लोग चित्त को मन के साथ कैलकुलेट करते हैं तो फिर 13 हो गए, मन बुद्धि अहंकार मान लीजिए। तो इस प्रकार से ये करण हो गए। इनमें से कुछ बाहरी करण है जो इंद्रियां हैं, बहिकरण। और मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये हो गए अंतःकरण, अंदर के करण। ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इन इंस्ट्रूमेंट से हम पाप और पुण्य का, कर्म फल का भोग जो है वो कर कर पाते हैं। ये हमारे भोगने के साधन हैं। और अधिष्ठान शरीर जो है ये भोगने का स्थान है। शरीर तो कर्मफल को भोगने का स्थान है, स्थूल शरीर। और ये जो करण है सारे, अंतःकरण और बहिकरण, 14 जो करण हैं, ये सारे भोगने का साधन है। तो करणम च पृथक विधम इसलिए कहा कि बहुत सारे करण हैं, पृथक विधम, अलग अलग टाइप के जो करण हैं। आंख हो गई, नाक हो गई, कान हो गया, है ना, जिह्वा हो गई, इस तरह से सारे करण जितने भी हैं। और अगर करण भी हो और वो एक्शन ही ना करें तो फिर कैसे होगा? चेष्टा ही ना करें, यानी मूवमेंट्स ही ना करें। हाथ तो है लेकिन हाथ चलाए नहीं तो कैसे काम चलेगा? तो उन्होंने कहा कि विविधाश्च पृथक चेष्टा, और विविध प्रकार की यानी अलग अलग टाइप की, अलग अलग बहुत सारी चेष्टाएं। चेष्टा मतलब एक्शन। तो ये हो गया विविधा च पृथक चेष्टा। और पांचवा जो बताया दैवम चैवात्र पंचमम, यहाँ पे पांचवा हेतु है दैव।
दैव का मतलब होता है जो हमारे पुराने संस्कार, जो हम प्रारब्ध के रूप में, संस्कारों के रूप में हम एक खजाना लेके आए हैं, उसको आप दैव कह सकते हैं, उसको आप भाग्य कह सकते हैं, उसको आप प्रारब्ध कह सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे इसको कहते हैं ये संस्कारों का पुंज है, संस्कारों का एक गुच्छा, जो पुराने जन्मों के संस्कार हम लेकर आए, जिनसे हमारा स्वभाव बना, तो ये दैव हो गया, है ना। जो अब कहते हैं कि पुरुषार्थ ज्यादा मजबूत है कि दैव ज्यादा मजबूत है, ज्यादा स्ट्रांग कौन है? तो दोनों इक्वली स्ट्रांग हैं, प्रारब्ध भी पुरुषार्थ भी। जैसे बैंक में जाएं तो लॉकर की दो चाबियां होती हैं, एक आपके हाथ में होती है पुरुषार्थ की चाबी, और दूसरी मैनेजर के पास होती है, वो दैव के पास होती है। वो चाबी, जो दैव वाली चाबी, वो भगवान की कृपा से होती है। तो दोनों जब लगती हैं तभी लॉकर खुल पाता है। तो उसी प्रकार से ये दैव हो गया, पांचवा हेतु दैव। अच्छा, कहते हैं कि बस इन पांचों के एक साथ काम करने से, जब पांचों एक साथ आएंगे तो कर्म की सिद्धि होगी, नहीं तो कर्म नहीं हो पाएगा। पांचों को मिलना पड़ेगा। शरीर नहीं होगा तो कर्म कैसे होगा? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अच्छा या बुरा कुछ भी कर्म करना चाहें तो शरीर से ही होगा, क्योंकि इसके बिना तो भजन भी नहीं होता, शरीर के बिना तो भजन भी नहीं होता। तो शरीर को कैसे करें? शरीर तो इम्पोर्टेंट है ही। तनु बिनु भजन भेद नहीं बरना। जब काकभूषुंडी जी ने कहा गरुड़ जी को, उन्होंने कहा तजऊ न तन निज इच्छा मरना। मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, लेकिन मैं इस शरीर को छोड़ता नहीं। क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। इस तन के बिना तो भजन का, वेद भी कहते हैं कि तन के बिना तो भजन होता ही नहीं। तो इसलिए भजन भी नहीं होता, कोई भी कर्म शरीर के बिना तो होता नहीं। अगर इन पांचों में से हम देखें ना कि हम किसको निगेट कर दें, किसको हम नष्ट कर दें, हटा दें बीच में से, साइकिल में से एक को हटा दो, किसी एक को हटा दो। अगर 10 नंबर का किसी का मोबाइल नंबर है, उसमें से एक नंबर हटा दिया, कोई भी एक नंबर नहीं लगाया, तो फोन थ्रू नहीं होती, कॉल थ्रू नहीं हो सकती। उसी तरह से यहाँ भी अगर आपने इन पांचों में से एक को भी बीच में से निकाल दिया तो कर्म पूरा नहीं हो सकता। शरीर को निकाल नहीं सकते, क्योंकि शरीर है तो हम धर्म भी कर पाएंगे, शरीर है तो हम कर्म का अकर्म भी कर पाएंगे, नहीं तो कैसे करेंगे? है ना। आपको याद होगा जब बाली का उद्धार हुआ, भगवान ने बाली का उद्धार किया, तो वहां उन्होंने प्रार्थना की, जय जोनि जन्मो कर्म बस तब अ, राम पद अनुरागों, तह राम पद अनुरागों। जहां जहां जिस जिस योनि में मेरा जन्म हो, तो बस तुम्हारा भजन करूं, इतने कृपा करो, लेकिन शरीर तो जरूर मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे विनय पत्रिका में भी एक जगह आया कि कुटिल कर्म लह जाई जहां जहां, मुझे मेरे कुटिल कर्म जहां जहां भी ले जाए, आपनी बरियाई। वहां पर कहा तहां तहां, वहां वहां पे मेरे जो आप जन छाड़ छोह छाड़िए, तहां तहां जन छोह छाड़िए, कमठ अंड की नाई। वहां वहां पे मैं आपको याद करता रहूं, वहां वहां पे आप मुझे याद रखें और मैं आपको याद रखूं। कैसे? जैसे एक कछुआ अपने अंडे की याद करके उसको सेता है। तो शरीर की तो इतनी इंपॉर्टेंस है, शरीर को तो बीच में से निकाल नहीं सकते, तन तो चाहिए। क्या निकाल सकते हैं? फिर कहते हैं कि जो करण है, शरीर है साथ में करण भी है, तो इन करणों को बंद कर देंगे तो अंतःकरण काम करता रहेगा, अंतःकरण भी बंद हो जाएगा तो ऐसा संभव ही नहीं है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। मन में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, बुद्धि में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, चित्त में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। अहंकार को लेके कहाँ जाएंगे? तो कहने का मतलब है कि करण भी बीच में से नहीं निकल सकते। फिर चेष्टा भी
बिल्कुल निश्चेष्ट होकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि कोई ना कोई क्रिया तो अंदर होती रहेगी। बिल्कुल निश्चेष्ट नहीं हो सकते। उसी तरह से दैव जो है वो हमारे बस में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, भक्तों के भाव हैं। भक्त जब भक्ति प्रगाढ़ होती है, जब भजन अच्छा होता है, तो फिर आप कह सकते हो, वो फिर अलग कैटेगरी हो जाती है। एक साधारण मनुष्य की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो उसमें दैव के ऊपर वश नहीं चलता। लेकिन जो भक्त होते हैं ना, वो तो कहते हैं भावी ही मेट सकई त्रिपुरारी। भगवान शंकर की उपासना करो तो भावी भी मिट जाए। मतलब ये दैव मंत्र महामनि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। जो भगवान का नाम है ना, ये ऐसा मंत्र है और ये ऐसी महामणि है जो जहर को भी उतार दे, और माथे के जो लकीरें हैं उनको भी मिटो दे। हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि माथे की लकीरें, और ज्योतिष शास्त्र कहता है हाथों की लकीरें। हाथों में क्या है हमारे पास? हमारे हाथ तो खाली होते हैं ना। कहते हैं हमारे हाथ में लकीरें ही तो होती हैं, और क्या है। किसी शायर ने बहुत सुंदर कहा था, मेरे हाथों में लकीरों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे हाथों में लकीरों के सिवा कुछ भी नहीं। आप चाहें तो इन हाथों की तलाशी ले लें। और किसी ने तो भगवान से ये कहा, भक्त ने तो ये कहा कि कितनी अजीब है ये मुकद्दर की लकीरें। कितनी अजीब है मुकद्दर की लकीरें, हाथ में मेरे हैं, मुट्ठी में है तेरी। हाथ में मेरे हैं लेकिन मुट्ठी में तो तेरी हैं। तो ये हमारे जो हाथ में भी होने के बावजूद, अपने हाथ में लकीरें होने के बावजूद भी उसके ऊपर हमारा वश नहीं है। वो रहती तो भगवान के कंट्रोल में। तो दैव के ऊपर भी वश नहीं चलता। अब एक रह गया, और वो है कर्ता। कर्ता की अगर हम मैकेनिज्म समझ लें कि कर्ता कैसे बना, तो पता चलता है कि कर्ता हमने खुद अपने आप को मान रखा है, हम कर्ता है ही नहीं। जब ये वाली बात समझ में आ जाती है तो कर्ता बीच में से निकल जाता है, कर्तापन निकल जाता है। आमतौर से हम ये कहते हैं कि ये काम मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। जब पता चलता है कि मैं तो छोटा सा एक निमित्त मात्र था, करने वाला तो कोई और था। बहुत से ऐसे मौके आते हैं, हर एक का अनुभव होगा कि पता चलता है कि अपने हाथ में तो कुछ था ही नहीं। जब अपने हाथ में कुछ था ही नहीं, तो हम किस बात का अहंकार कर रहे थे, किस बात का सोच रहे थे कि ये मैंने कर दिया, ये मैं कर दूंगा, ये मैं कर दूंगा, मैं करूंगा, मैंने ऐसा किया, आज मैंने इतना धन कमाया, कल इतना कमाऊंगा, मैंने आज इतने शत्रु नष्ट किए, कल इतने करूंगा। ये पीछे हम पढ़ के आए, ये सब आसुरी संपत्ति है, आसुरी संपदा। कि आज मैंने ये शत्रु का नाश किया, कल को और शत्रु का नाश करूंगा। आज मैंने इतना धन कमाया, कल को इतना कमाऊंगा। आज मैंने यज्ञ किया, कल और करूंगा। इस तरह से जो एक है ना, मैंने किया मैं करूंगा, मैंने किया मैं करूंगा, ये केवल एक मान्यता है, ये केवल एक वहम है। इस तरह का जो वहम होता है ना, ये हमें कहीं भी नहीं ले जाता, ये हमें एक्चुअली अधोगति में ले जाता है। जैसे कहते हैं ना कि पत्थर जो होता है ना, अपने बोझ से डूबता है, पानी उसे क्यों डुबोएगा? पत्थर तो अपने बोझ के कारण डूब जाता है। उसी तरह से मनुष्य जो है ना, अपने अहंकार के कारण डूबता है, अहंकार के कारण अधोगति में जाता है, नीचे जाता है, पतन में जाता है। तो इस प्रकार से ये याद रखना है कि साहब, मैं करता नहीं हूं, करने वाला कोई और है। और मैंने खुद को कर्ता मान लिया था। यो अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते। जो मनुष्य, जो आत्मा होता तो कुछ और है, मानता है खुद को कुछ और। किम तेन न कृतम पापम चौरेण आत्मापहारिणा। उसने ऐसा कौन सा पाप है जो नहीं कर लिया, उस चोर ने, उस आत्महत्यारे ने। तो हम जो है अपने स्वरूप को पहचाने कि हम क्या हैं, हमें पता चलेगा कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। ये मेरा असली स्वरूप है। मैं जो हूँ, मैं अपने आप को शरीर समझता था, गलत समझता था। अपने आप को मन बुद्धि का मालिक समझता था, गलत समझता था। तो जब ये वहम दूर हो जाएगा ना, तो उस दिन भगवत प्राप्ति हो जाएगी। उस दिन
कुछ भी करना कराना बाकी नहीं रहेगा। केन उपनिषद की एक कथा मैंने कई बार आपको सुनाई है, पहले शायद कभी सुनाई होगी, कि केन उपनिषद में एक कथा आती है, उसमें था कि जब देवासुर संग्राम में एक बार देवता जीत गए तो सब कह रहे थे कि मैं, मेरी शक्ति के कारण जीते, मेरी शक्ति के कारण जीते। तब भगवान ने उनकी परीक्षा लेने के लिए, उनको समझाने के लिए एक यक्ष का रूप धारण किया। तेजस्वी यक्ष वहां पे आ गया, तो इंद्र ने पहले अग्नि को भेजा कि तुम देख के आओ ये कौन है। अग्नि गया, उन्होंने परिचय पूछा तो उन्होंने कहा पहले आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन है। उसने कहा कि मैं अग्नि हूं, तुम क्या कर सकते हो। उसने कहा कि मैं कुछ भी हो सबको जला सकता हूँ। तब उस यक्ष ने एक तिनका रखा, उसने कहा इस तिनके को जला के दिखाओ। तो उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन तिनका जला नहीं पाए। उसी तरह फिर वायु आया, वायु ने पूरी शक्ति लगाई, वो उस तिनके को उड़ा नहीं पाया। वरुण आए, उन्होंने पूरी शक्ति लगाई, उस तिनके को गीला नहीं कर पाए। इस प्रकार से सभी देवता फेल हो गए। तो अब उन्हें लगा कि कुछ और गड़बड़ है। इतने में वो यक्ष वहां से गायब हो गए। वहां शक्ति माँ अम्बा प्रकट हुई। उन्होंने बताया कि ये खुद ब्रह्म थे जो तुम्हें बताने आए थे कि तुम करता नहीं हो, तुम करता नहीं हो। तो ये वाली बात रियलाइज करनी चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता। जो कुछ होता है वो अपने आप हो रहा है, जो कुछ करता है वो मेरे परमात्मा करते हैं। ऐसा ही मान लीजिए तो भक्ति योग हो जाता है। अपने आप हो रहा है, गुण गुणों में बरत रहे हैं। हमारे ना गीता जी में 5 तरह के जगहों पे अलग अलग कहा। कहीं कहा प्रकृति करती है, कहीं कहा गुण करते हैं, गुणा गुणेशु वर्तन्ते, कहीं कहा प्रकृति है क्रियमाणानि, और कहीं पे ये कहा कि करण करते हैं, कर्मेंद्रियां वगैरह ये सारी जितनी हैं। फिर कहीं पे कहा कि कई कई 5 5 तरह की चीजें बताई कि कहाँ पे क्या क्या होता है अलग अलग। तो बस ये ध्यान रखना है कि हम कुछ नहीं करते, चाहे कुछ भी किसी भी तरह से एक्सप्लेन कर लें। गुण गुणों में बरतते हैं, प्रकृति करती है, भगवान करते हैं, कुछ भी कहिएगा, लेकिन हम नहीं करते। बस ये है कि मैं नहीं करता, यहाँ से मैं को हटाना पड़ता है। तो उस कर्तापन को बीच में से निकाल दें ना। हम कह रहे थे ना 5 चीजों में से एक निकाल दी जाए तो कर्तापन को हम निकाल सकते हैं। हमने खुद को कर्ता माना था, खुद को कर्ता मानना बंद कर दें, बस इतना ही करना है। जैसे ये कर देंगे तो हमारे कर्म उस भुने हुए बीज जैसे हो जाएंगे जो पृथ्वी में डलने से अंकुर नहीं फूटता। उसी तरह से हमारे सारे जो संबंध, जो संसार से संबंध टूट जाएगा और भगवान के साथ केवल संबंध जुड़ा रहेगा। तो या अपने स्वरूप के साथ संबंध जुड़ा रहेगा, बस अपने स्वरूप में स्थिति रहेगी। उस स्थिति में फिर कहा नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृते नेह कश्चन। वहां पे एक और कैटेगरी बताई है कर्ता की, कि फिर वहां पे आपको करने ना करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रय। तो उस स्टेज में फिर कुछ भी करना कराना बाकी नहीं रहेगा, ना कुछ करने को रहेगा, ना कुछ पाने को रहेगा, ना कुछ जानने को रहेगा। तो यहाँ पे एक ये चीज बताई कि उसमें से आप अगर कर्ता को निकाल दें तो कर्म के अकर्म हो जाएंगे। तो भगवान ने उसी चीज को आगे कहा, शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। शरीर, वाणी और मन, इनसे जो भी कर्म किए जाते हैं, चाहे वो शास्त्र के अनुसार ठीक हो या गलत हो, निषिद्ध हो या विहित हो, कैसे भी कर्म हो, उनमें यही पांचों कारण है बस। इन पांचों के अलावा कोई और कारण नहीं है। जैसे आप कहते हो ना मैंने किया, आत्मा तो करता है ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं। ये याद रखने के लिए उन्होंने, भगवान ने फिर दोबारा ये वाली बात कही कि केवल यही 5 कारण है। चाहे कोई अच्छा कर्म करे, चाहे कोई बुरा कर्म करे, अच्छे और बुरे सभी कर्मों में यही 5 कारण हैं। तत्रैव सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः।
और इसी के साथ एक और करेंगे, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धे यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हंति न निबध्यते। यहाँ पे कहा था कि इन पांच हेतुओं के होने के बाद भी, पांच के कारणों के होने पर भी, जो इसमें केवल शुद्ध आत्मा को कर्ता मानता है ना, केवलम, केवल आत्मा के लिए विशेषण यूज किया कि जो अलोन आत्मा, अकेली आत्मा, केवल आत्मा को, शुद्ध बुद्ध आत्मा, उसके साथ कुछ अटैच नहीं है, उसको कर्ता मानता है। आकृत बुद्धि, आकृत बुद्धि उसको कहते हैं जिसकी बुद्धि या जिसका अंतःकरण क्लीन नहीं हुआ, अंतःकरण जो स्वच्छ नहीं हुआ। कैसे? ना तो कभी सत्संग किया, ना कभी भजन किया, ना कभी ध्यान किया, ना किसी की कोई बात सुनी, अच्छी बातें सुनी नहीं, तो बुद्धि कैसे रहेगी? आकृत बुद्धि रहेगी। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? दुर्बुद्धि बन जाएगा, दुर्मति ही न सपश्यति या सपश्यति, दुर्मति। तो अकृत बुद्धि जो जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, ऐसा व्यक्ति दुर्मति हो जाता है, वो आत्मा को कर्ता मान लेता है। पहले कहा था अहंकार विमूढ़ आत्मा, वहां विमूढ़ आत्मा कहा था, यहाँ पे तो दुर्मति और अकृत बुद्धि कहा। क्योंकि आत्मा जो है उसके लिए तो कहा गया असंगो ह्यम पुरुषो, असंग है। असंग का मतलब इसके संग कोई नहीं है, तो ये अकेला ही है, केवलम। तो इस शुद्ध बुद्ध आत्मा को कर्ता मानने वाला दुर्मति है, दुर्बुद्धि है। तो यहाँ पे एक चीज और, हाँ, यहाँ पे कहा गया था नस्य न अहंकृत भाव, जिसके अंदर अहंकृत भाव नहीं होता। अहंकृत, मैंने किया, ये मतलब मैं, जिसमें कर्तापन नहीं होता, अहंकार नहीं होता, और जिसकी बुद्धि लिपायमान नहीं होती, जिसके बुद्धि के ऊपर कोई लेप चढ़ा हुआ नहीं है। बुद्धि यस्य न लिप्यते, यानी बुद्धि में अटैचमेंट्स नहीं है, जिसकी, जो सुख दुख के साथ खुद को अटैच नहीं करता, कामनाएं नहीं है, और बिल्कुल शुद्ध बुद्धि है जिसकी, लिप्त नहीं होती। तो ऐसा व्यक्ति अगर सारी दुनिया को भी मार दे तो भी उसे कोई पाप नहीं लगेगा। अर्जुन ने क्या प्रश्न किया था? पाप में व देशस्मान हत्ते तानात ताइना, अगर हम इन आतताइयों को मार देंगे तो भी हमें पाप लगेगा। तो पाप से डर रहा है। अहो बत महत पापम कर तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभे न हंतुम स्वजन मुद्यता। अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए राज्य के लोभ से, तो कितना बड़ा पाप करने के लिए तैयार हो गए। और ये जो कौरव वंश के लोग हैं, ये तो नहीं जानते क्या कर रहे हैं, लेकिन हमें तो समझाना चाहिए ना। वो इस तरह की भाषा बोल रहा था, उसे लगता था कि मैं इनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। ठीक है, ये आतताई हैं, ठीक है, इन्होंने बहुत ज्यादतियां की हमारे साथ, फिर भी अगर मारूंगा तो पाप लगेगा, क्योंकि ये स्वजन है ना, अपने हैं। अब यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अगर आप, अहंकृत भाव नहीं है आपके अंदर, मैंने किया ऐसा भाव नहीं है, कर्तापन नहीं है, और आपकी बुद्धि शुद्ध है, बिल्कुल प्योर है, उसमें कोई वासनाओं का जो लेप चढ़ा हुआ नहीं है, तो आप चाहे सारी सेनाओं को मार डालो, आप सारी दुनिया को मार डालो, तो को पाप नहीं लगेगा। ऐसे कथा उपनिषद में, कौशिक की उपनिषद में आई है। उसमें कहते हैं कि इंद्र ने किसी को कहा था कि तुम वर मांगो, तो उसने कहा कि मैं, मुझे वर मांगना नहीं आता, तुम ऐसा करो कि जो मनुष्य के लिए हिततम हो, जो सबसे ज्यादा हितकारी हो, वो दे दो। तब इंद्र ने कहा कि आत्मज्ञान सबसे हितकारी है, मैं तुम्हें आत्मज्ञान का वरदान देता हूं। आत्मज्ञान मतलब अपने स्वरूप को जानना, हु एम आई। फिर उसकी एक वो बताने के लिए कि जो महत्ता बताने के लिए कि इस आत्मज्ञान की क्या इंपॉर्टेंस है, इंद्र ने उनको बताया
कि देखो मुझे आत्मज्ञान के कारण मुझे कोई पाप नहीं लगता। मैंने एक बार ऐसे ब्राह्मणों का, 10,000 ब्राह्मणों का, जो सिर्फ खाते पीते सोते थे, जो आत्मचिंतन नहीं करते थे, ऐसे ब्राह्मणों का, 10,000 ब्राह्मणों का वध किया। इस प्रकार से उन्होंने उदाहरण दिया। कहने का मतलब यह है कि अगर उस समय उसका कोई भी क्रिया फल देने वाली नहीं होती, कोई भी कर्म फल देने वाला नहीं बनता, तो इसलिए यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते। तो उसमें गीता जी में 2-3 जगह ऐसा कहा, कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि न करोति न लिप्यते, न नैव किंचित करोति सः। कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। ऐसा व्यक्ति कर्मों में लगा हुआ भी कुछ नहीं करता, नैव किंचित करोति। और एक जगह तो ये कहा था, सर्वथा वर्तमानोपि सहयोगी मई वर्तते। और 13वें अध्याय में एक जगह आता, शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। तो शरीर में रहते हुए भी फिर करना कराना नहीं होता, फिर लिपायमान होना नहीं होता, लिप्त नहीं होते। तो भगवान इसी चीज के ऊपर बार बार स्ट्रेस दे रहे हैं, कर्म की फिलॉसफी में, ज्ञान की फिलॉसफी में, दोनों में। यहाँ तक बताने के बाद ना, कुछ 17वें श्लोक के बाद फिर वो बताएंगे कि ज्ञान के साथ भक्ति कैसे अटैच हो, फिर बताएंगे कर्म के साथ भक्ति कैसे लगाए लगे। इस प्रकार से अलग अलग प्रसंग अभी आएंगे बड़े मजेदार से। और इसमें ज्ञान के सांख्य योग में बाधक रजोगुण और तमोगुण है, उनसे बचो। इसके लिए जो साधक हैं, इसके लिए जो सहायक हैं, सत्व गुण, उसको गैदर करो। उसके लिए एक लंबा सा प्रसंग 40वें श्लोक तक आएगा। तो इस सांख्य योग का वर्णन करते करते उसके बाद फिर कर्मयोग में आएंगे। कर्मयोग में भक्ति प्रधान कर्मयोग, भक्ति मिश्रित कर्मयोग, इस प्रकार की बातें करेंगे। तो अभी धीरे धीरे हमारी यात्रा वहां भी चलेगी। तो यहाँ पे बताया गया कि हत्वापि स इमान लोकान न हंति न निबध्यते। ओके। हाँ, दो बातें हैं, ज्ञान योग और कर्मयोग है ना। ज्ञान योग से तो अहंकृत भाव का नाश होता है, और कर्म योग से बुद्धि की लिप्तता का नाश होता है। यहाँ पे दो बातें ना, बुद्धि लिप्त नहीं होती और अहंकृत भाव नहीं होता। तो कर्मयोग से तो बुद्धि की जो वासना पैचेज हैं वो क्लीन होती हैं, और ज्ञान योग से अहंकृत भाव, अपना जो मैंने किया ये वाला भाव, कर्तापन, ये नष्ट होता है। अब इनके अलग अलग बताते हैं, तीन तीन प्रकार के। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, करणम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता। ज्ञान का मतलब एक तो होता है ज्ञेय, जिसको जाना जाए। एक होता है परिज्ञाता, जानने वाला, अच्छी प्रकार जानने वाला। और ज्ञान, ज्ञान उस प्रोसेस को कहते हैं जिससे जाना जाता है। यानी अगर कोई परिज्ञाता ज्ञान के द्वारा ज्ञेय को जानेगा, ये तीनों चीजें। तो उनका ये जो तीन है ना, ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, ये तीनों कर्म चोदना कहलाते हैं। इसका मतलब यह कर्म के प्रेरक कहलाते हैं, कर्म की प्रेरणा इनसे होती है, कर्मों की प्रेरणा। और तीन चीजें आगे बताई हैं कि करण, कर्म और कर्ता। कर्ता, करण और कर्म। कर्ता मतलब कर्ता, करने वाला। करण मतलब जो उपकरण है उसके पास, साधन जो है। और कर्म मतलब जो कर्म करता है वो। ये तीनों से, तीनों को कहते हैं कर्म संग्रह। तो ये दो शब्द हैं यहाँ पर। एक तो कर्म की प्रेरणा, जहां तीन चीजें मिल जाएंगी वहां पे कर्म करने की प्रेरणा होगी। आप अपने हिसाब से सिंपल भाषा में समझना चाहें तो ऐसे सोच लीजिए कि जब हम कुछ भी कर्म करते हैं तो पहले मन में, पहले बुद्धि में, ज्ञान की वृत्ति में उसकी प्लानिंग आती है, उसका विचार आता है। पहले मान लीजिए मुझे प्यास लगी, तो पहले मुझे ज्ञान होगा कि मुझे प्यास लगी, और फिर मुझे क्या करना है, इसके लिए पानी पीना है, ये भी आएगा। और किसको ज्ञान हुआ वो भी यहाँ रहेगा। तब मन में ये रहेगा कि मैंने प्यास बुझाने के लिए पानी पीना है। ज्ञान, ज्ञेय, परिज्ञाता जब तीनों मिलेंगे तो कर्म की प्रेरणा होगी।
और उसके बाद कर्म करने के लिए तीन चीजें फिर चाहिए। कर्ता चाहिए, उठा के पानी भरेगा, गिलास से पिएगा। और करण चाहिए, उसके इंद्रियां भी चाहिए, करण चाहिए। और पीने का कर्म, पीने की क्रिया भी चाहिए। तो ये जब ये तीन चीजें होंगी, इनको कहेंगे कर्म संग्रह। कर्म संग्रह का मतलब ये कर्म होगा, फिर उसका कोई ना कोई फल होगा, फिर अच्छा बुरा फल स्टोर हो जाएगा, फिर और इससे कर्म की परंपरा चलेगी, तो कर्मों का संग्रह होता जाएगा। एक तरह से ऐसे समझ लीजिए। तो कर्म की प्रेरणा तीन चीजों से, कर्म का संग्रह तीन चीजों से। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा कहते हैं, हम कहेंगे, लेकिन इनमें से कुछ उन्होंने चुन लिए। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। कहते ज्ञान, कर्म और कर्ता, इन तीनों में से तीन चीजें ले ली। यानी कर्म संग्रह में से तो कर्ता ले लिया, और कर्म की प्रेरणा में से ज्ञान ले लिया, और कर्म और कर्ता दूसरे में से ले लिया, और इसमें से ज्ञान ले लिया। लेकिन दूसरी चीजों को भी इनडायरेक्टली आगे बताएंगे। कह रहे हैं ये भी तीन तीन प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। वो इसलिए कह रहे हैं कि आपको पता रहना चाहिए क्या चीज छोड़नी है, क्या चीज ग्रहण करनी है। तो जो तामसिक कैटेगरी में आएगा उसको तो छोड़ देना, डिस्कार्ड कर देना। राजसिक और सात्विक, राजसिक और तामसिक को डिस्कार्ड कर देना, और सात्विक को ग्रहण कर लेना। इसलिए ये तीन तीन चीजें बताएंगे। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। तो सात्विक ज्ञान किसको कहेंगे? सात्विक ज्ञान उसको कहेंगे कि अविभक्तम विभक्तेषु, विभक्त मतलब बटा हुआ। ये सारी दुनिया बटी हुई दिखाई दे रही है, टुकड़ों टुकड़ों में दिखाई दे रहा है सब कुछ, सारा, सारी सृष्टि, सारा जगत। इनके अंदर एक अविभक्त, बिना बटा हुआ एक तत्व है जो सबके अंदर समाया हुआ है। उस तत्व को जो एक अव्यय तत्व को जान जाए, है ना। सर्वभूतेषु, सारे भूत प्राणियों में, सारे के सारे तत्व, सारे के सारे पदार्थों में, सब जगह पे, हर कण कण के अंदर, ये मतलब जिस ज्ञान के द्वारा एकम भावम अव्ययम, एकम अव्ययम भावम ईक्षते, एक अव्यय भाव को देखता है। अव्यय मतलब जो उसका नाश नहीं होता, और जो टुकड़ों में बटता भी नहीं, वो ऐसा एक भाव, एक ऐसा बिना बटा हुआ वो जो तत्व है, परमात्म तत्व, वो सबके अंदर समाया हुआ है। कहते हैं ना, वासुदेव है सर्वम। जिसको इसके ऊपर दृढ़ता हो जाती है, उस ज्ञान को सात्विक ज्ञान कहते हैं। बस इतना ही समझने की जरूरत है, उसको सात्विक ज्ञान कहते हैं। संसार का ज्ञान इंद्रियों से, इंद्रियों का ज्ञान मन से, मन का ज्ञान बुद्धि से, बुद्धि का ज्ञान आत्मा से। तो आत्मा सबका परिज्ञाता है, सबका जानने वाला है। एक एक ही प्रकाशक है जो सब प्रकाशकों का भी प्रकाशक है। ये वाली बात हम पहले कर चुके। विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। राम की व्याख्या कितनी सुंदर की है कि जो विषय हैं काफी स्ट्रांग होते हैं, इनमें बहुत आकर्षण होता है, शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में बहुत आकर्षण है। लेकिन उनको ग्रहण करने वाली इंद्रियां उनसे ज्यादा स्ट्रांग है। इंद्रियों से ज्यादा स्ट्रांग मन है। तीसरे अध्याय में कहा गया ना, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्यः परम मनः मनसस्तु परम बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सह। तो जो सबको प्रकाशित कर रहा है वो सबसे परे है। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो, जगत प्रकाश्य है, जिसको प्रकाशित कर रहे हैं राम, वो राम है, वो अवधपति है, वो मेरे राम है। तुलसीदास जी कह रहे। तो यहाँ पे उसी तत्व के बारे में जो हमेशा जागृत रहे, उस तत्व को समझ सके, उसको कहते हैं सात्विक ज्ञान।
लेकिन जो सबके अंदर अलग अलग भाव देखे, वो कहे कि ये एक तो हो ही नहीं सकते, ये अलग अलग हैं, जितने प्राणी हैं सारे अलग अलग हैं, सबकी आत्मा अलग अलग है, सबके अंदर एक एक आत्मा है, किसी की आत्मा छोटी है, किसी की बड़ी है, जो इस प्रकार से जाने। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान, वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य सभी प्राणियों में, सभी भूत प्राणियों में अलग अलग रूप से अनेक अनेक भावों को देखता है, अलग अलग देखता है, वो बटा हुआ देखता है सबको, उस ज्ञान को राजसिक ज्ञान समझ लो। लेकिन जो तामसिक ज्ञान है वो कैसा है? यत्तु कृत्स्न वदेकस्मिन् कार्ये सक्तम हेतुकम अतत्वार्थवदल्पम च तत्तामस समुदाहृतम। लेकिन जो ज्ञान, यानी जिस ज्ञान के द्वारा ये मनुष्य एक शरीर को ही सब कुछ समझ लेता है। शरीर क्या है? शरीर कार्य है, कारण तो कोई और है। कार्य और कारण का जो सिद्धांत होता है ना, कॉज एंड इफेक्ट, ये तो इफेक्ट है। तो जब इफेक्ट को देखे तो उसके कॉज की तरफ दृष्टि जानी चाहिए, वो वहां पे वहां तक नजर नहीं डालता, वो केवल शरीर को देखता है कि बस यही है सब कुछ जो भी है। चार्वाक सिद्धांत वाले जो होते हैं ना, कि बस जो शरीर है वो यही शरीर ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, और इसी में वो लगा रहता है संपूर्ण, जैसे बस पूर्णता से ये शरीर ही पूर्ण है, बस उसी में आसक्त रहता है। और उसकी जो समझ होती है, वो जो ज्ञान जो होता है, वो इलॉजिकल होता है, अहेतुकम। अहेतुकम मतलब उसको लॉजिक से समझाने की कोशिश करो, नहीं समझता। मूर्ख के लक्षण जो बताते हैं ना, उसमें मूर्ख के लक्षणों में यही है कि अगर कोई समझाए तो उसको समझता नहीं, समझना चाहता ही नहीं, कि हाँ ठीक है तुम जो ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं तो ऐसे ही समझता हूँ। बस वो अपनी अपनी समझ को सबसे सबसे ऊपर समझेगा। तो जो सबके अंदर एक तत्व को देख ले वो तो सात्विक ज्ञान, जो सबको अलग अलग देखे वो राजसिक ज्ञान, जो इस पचड़े में ही ना पड़े कि बाकी सब कुछ भी कुछ होता है, कि एक शरीर है, जो कुछ होता है बस इसी को खाओ पियो मौज करो, जो इतना ही करे तो वो है तामसिक। तत् तामसम उदाहृतम, उसको तामस कहा जाता है। ये नहीं कहा तामस ज्ञान, तामसिक ज्ञान नहीं कहा, क्योंकि ये ज्ञान है ही नहीं, ये तो अज्ञान है। जो ज्ञान है ही नहीं, तो भगवान भी यहाँ पे ज्ञान शब्द का इस्तेमाल करने में परहेज कर रहे हैं। भगवान इसको ज्ञान नहीं, तामस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते, तामसिक ज्ञान को, इसको बस आप ये कह लीजिए समझ उसकी ये है कि तो ये तामसिक समझ है, तामसिक ज्ञान तो ज्ञान नहीं है, अज्ञान ही। तो यहाँ मूर्ता मेन होती है बस। अच्छा, अब है कि कर्म, कर्म के बारे में कहेंगे, सात्विक राजसिक और तामसिक कर्म। नियतम संगरहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबंधम क्षयम हिंसा मनवेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। कुछ लक्षण बताए, चार लक्षण है जिससे पता चलेगा ये कर्म सात्विक कर्म है। जैसे नंबर वन, नियतम, कि शास्त्र ने हमारे लिए जो एक कर्म, एक ड्यूटी असाइन की है, नियत की है, निश्चित की है, वो नियत कर्म है। दूसरी बात, संग रहितम, उसमें कर्तापन नहीं है, कर्तापन नहीं है। यहाँ पे संग का मतलब आसक्ति भी हो सकता था, लेकिन आसक्ति की बात आगे कर दी अराग द्वेषतः करके, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि उसमें कर्तापन नहीं है कि मैं करता हूं, तो बिना कर्तापन के। अफल प्रेप्सुना, फल की कोई इच्छा नहीं करता ऐसा व्यक्ति, उसके द्वारा जो किया जाता है वो कर्म सात्विक कर्म है, मतलब निष्काम। और अराग द्वेषतः कृतम, जिसमें राग और द्वेष नहीं होते,
तो बिना राग द्वेष के, बिना कर्तापन के, राग द्वेष मतलब ये अच्छा है ये बुरा है, वो इस बातों में झंझट में नहीं डालता। बस उसको पता है कि मुझे कर्म करना है तो करना है, और उसमें मुझे कुछ अपने लिए एक्सपेक्ट नहीं करना तो नहीं करना, कामना भी नहीं है। ना तो कर्तापन है ना कामना है, क्योंकि ये कर्तापन और कामना वगैरह ये सब कब आती है? जब अहंकार होता है। जब जब अपने आप को आप कर्ता मानते हैं तभी कामना आती है, ये मैंने किया तो अब मुझे इसका फल मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? अच्छा मिलेगा तो खुश हो जाऊंगा, बुरा मिलेगा तो दुख हो जाएगा। इस प्रकार से ये चार लक्षण तो बताए सात्विक कर्म के। और राजसिक कर्म कहते हैं कि काम एप्सुना, यहाँ पे सकाम कर्म होगा, जिस जो कामना से किया जाए, किसी इच्छा से किया जाए और अहंकार से किया जाए। इच्छा भी हो साथ में अहंकार से कि मैं करूंगा, और बहुत ज्यादा परिश्रम हो जिस काम के करने से, उसको राजसिक कर्म करेंगे। बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, थक रहे हैं उस काम को करने में। अच्छा, सेम काम को करने में आप, अगर आपके अंदर कामना नहीं है, अगर आपके अंदर कर्तापन नहीं है, तो आप थकेंगे भी नहीं, है ना। आयास जो परिश्रम का भी आपको महसूस नहीं होगा, मेहनत भी महसूस नहीं होगी। जब आप भगवान का कोई काम समझ के करते हैं तो इतने प्रेम से करते हैं कि फिर चाहे जितना मुश्किल काम हो, कोई थकावट नहीं होती, अपनी रुचि का काम करें तो। अगर आप अहंकार से कर रहे कि मैंने करना है, मैं करूंगा, मैंने ये अचीव करना है, मैंने वो अचीव, तो थकावट होगी। तो कहा कि उसको राजसिक कर्म कहेंगे। फिर कहते हैं कि कोई अनुबंध को ना देखे। अनुबंध मतलब परिणाम, कि मैं कर्म कर रहा हूं तो क्या रिजल्ट होगा उसके बारे में बिना कुछ सोचे, बिना विचारे, है ना। और फिर कहते हैं क्षयम, क्या नुकसान होगा उसके बारे में भी ना सोचे, हानि क्या होगी। हिंसा हो रही है उसमें तो हिंसा के बारे में भी विचार ना करे। और पौरुषम, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि नहीं है करने की, तो वो भी ना सोचे। ना तो वो ये सोचे कि इससे क्या नुकसान हो जाएगा, ना ये सोचे कि ये इसमें मेरी कैपेसिटी है कि नहीं है, और ना ये वो सोचे कि इसमें किसी की हानि तो नहीं हो रही, हिंसा तो नहीं हो रही, और इसका परिणाम अच्छा बुरा क्या होगा, बिना सोचे समझे। गिरधर कविराय होते थे ना, उनकी कुंडलियां होती थी, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। उनके दो शब्द, जहाँ जिस शब्द से शुरू होते थे, वो 6 लाइन के बाद फिर वो दो शब्द वही आ जाते थे। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न आवे, खान मान सन्मान राग रंग कबहू न भावे, कहूँ न भावे। तो इस तरह से कहते हैं खटकत है जी माही करे जो बिना विचारे। बिना विचारे, कहते हैं कि रामचरितमानस में भी एक चौपाई इस प्रकार की आई है कि जो सहसा करी आगे पछताही, कहीं भेद बुध ते बुध नाही। सहसा अचानक काम कर देंगे, बाद में पछताते रहेंगे। तो कहते हैं, वेद भी कहते हैं, बुद्धिमान भी कहते हैं कि ये समझदार नहीं है ये व्यक्ति करने वाला, तो ये तामसिक कर्म कहलाएगा। फिर 3 प्रकार का कर्ता भी बताया। रागी कर्म फल प्रेप का, रागी कर्म फल प्रेप सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचि, हर्ष शोकान्वित कर्ता राजसः परिकीर्तितः, अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृतिकोलसः, विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते, बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु, प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन तु धनंजय। तो कहते हैं, हाँ एक ऊपर तो रह गया ना, कर्ता सात्विक कर्ता क्या था? मुक्त संगो न हमवादी धृत्युत्साह समन्वितः, सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। सात्विक कर्ता कौन सा होता है? मुक्त संगह, आसक्ति से रहित, कोई अटैचमेंट नहीं है। अनहमवादी, अहमवादी होते हैं जो मैं करते हैं, उनको कहते हैं अहमवादी। ये है अनहमवादी, जो अहमवादी नहीं है, यानी ये मैंने किया ये मैं करूंगा, ये मैंने किया ये मैं करूंगा, मैं नहीं करता। धृति और उत्साह, धैर्य और उत्साह से समन्वित है, धैर्य से करेगा काम को, उत्साह से करेगा।
और फिर ये अपनी पूरी कैपेसिटी से काम कर देगा, लेकिन उसके बाद सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार रहेगा। अर्थात काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, काम में फिर क्या फल मिला, उसके बारे में फिर वो निर्विकार रहेगा, फिर ज़्यादा परेशान नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी कैपेसिटी से पूरा काम कर चुका, बिना आसक्ति के, बिना मैं किए, और धैर्य के साथ, उत्साह के साथ। तो वह सात्विक कर्ता। राजसिक कर्ता कैसा होता है? रागी। रागी मतलब जिसके अंदर आसक्ति होती है, राग होता है, राग के साथ द्वेष अपने आप आ जाएगा। कल कर्म फल प्रेप्सु, कर्म फल को चाहने वाला। वहां पे कहा था कि कर्म फल नहीं चाहता, यहाँ पे कहा कर्म फल को चाहने वाला। लुब्धः का मतलब होता है लालची, लोभी। हिंसात्मक, हिंसा अगर करनी पड़े कर्म में तो भी करने को तैयार, हिंसात्मक। अशुचि, अशुचि मतलब अपवित्र। इस प्रकार के कर्म अपवित्र हैं। जो जिन कर्मों में मैं और मेरा आ जाता है वो सारे कर्म अपवित्र हो जाते हैं, अशुचि, अंतःकरण शुद्ध नहीं है जिसका। हर्ष शोकान्वितः, हर्ष और शोक में डूबा रहेगा। कभी हर्ष हो रहा है, कभी बहुत खुश हो रहा है, कभी बहुत दुखी हो रहा है, तो यानी उसके इमोशंस अपने कंट्रोल में नहीं है, कभी बहुत ज्यादा हंस रहा है, कभी बहुत ज्यादा रो रहा है। ऐसा करता राजसः परिकीर्तितः, ऐसा करता राजसिक कहा जाता है। और इंटरेस्टिंग चीज अब यह है कि जो तामसिक करता है वो क्या होता है? अयुक्तः। अयुक्तः का मतलब होता है असावधान, केयरलेस। अयुक्तः का मतलब केयरलेस। प्राकृत है, प्राकृत है मतलब अशिक्षित। दो शब्द होते हैं, प्राकृत और सुसंस्कृत। जिसको पॉलिश किया गया, जिसको कुछ समझाया गया, सिखाया गया, वो तो सुसंस्कृत कहलाएगा, और नहीं तो प्राकृत। जैसे कहते हैं बिल्कुल निपट गंवार, अशिक्षित, जिसको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, ऐसा। स्तब्धा, स्तब्धा का मतलब अकड़ वाला, ऐंठ वाला, ऐंठ अकड़ वाला। फिर शठ, शठ का मतलब जिद्दी, बहुत जिद्दी। आप उसको कुछ समझाइए तो समझने को तैयार ही नहीं। और अनैष्कृतिक और अलसः। नैष्कृतिक कहते हैं उसको जो हमारा भला करते हैं उसके बदले में भला करने वाला, उपकार के बदले में उपकार करने वाला। और अनैष्कृतिक का मतलब होता है कि जो हमारा उपकार करने वाले हैं उनका भी अपकार करने वाला, अर्थात जो हमारे लिए हेल्पफुल हैं उनको भी नुकसान पहुंचाने वाला। तो इस प्रकार का आलसी और दीर्घसूत्री, बहुत सारे लक्षण बताए तामसिक कर्ता के। तो ढूंढने से पता चलता है कि ऐसे बहुत सारे लक्षण तो हमारे अंदर है, दूसरों के अंदर नहीं देखने कभी भी, ये मैं आपको पहले बता दूं। तो उनको हमें, जो हमारे अंदर है उनको दूर करना है बस। तो जहां तामसिक गुण कोई भी आ जाएगा, जो तामसिक क्वालिटी आएगी उसको हमने दूर करना है, राजसिक को दूर करना है, हमें सात्विक में रहना है। तो यहाँ पे अगर हम आलसी हैं, आलसी का मतलब उठना ही नहीं चाहते काम करने के लिए। और दीर्घ सूत्री का मतलब काम शुरू कर बैठे तो उसको बीच में छोड़ दिया, जो काम 10 मिनट का है उसमें 10 दिन लगा दिए, वो दीर्घ सूत्री कहलाते हैं। बहुत धीरे धीरे टाल मटोल करते हुए काम करना, पहले तो करने के लिए उठना ही नहीं आलस की वजह से, फिर उठ भी गए, अगर काम शुरू किया तो उसको बीच में ही छोड़ के आ जाना, तो उसको कहेंगे कि ये तामसिक करता है, तामस करता। अच्छा, जब तमोगुण के कुछ लक्षण अपने अंदर दिखाई दे तो हम क्या करें? क्या करें प्रैक्टिकल? अपने खान पान की तरफ ध्यान दें, अपनी दिनचर्या की तरफ ध्यान दें, अपने जो इनपुट्स, हम क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किन लोगों के संग में हैं, कौन सा शास्त्र पढ़ रहे हैं, कौन सी, जो हमारे इनपुट्स हैं ना यहीं से आते हैं सारे। हम कैसे वातावरण में रह रहे हैं, कैसे लोगों के बीच रह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या शास्त्र, कौन सा शास्त्र पढ़ रहे हैं, कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, किस तरह की बुक्स पढ़ रहे हैं, कौन से टीवी में क्या सीरियल देख रहे हैं, टीवी में कौन से प्रोग्राम देख रहे हैं।
या आजकल तो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आ गया, उसमें हम क्या देखते हैं, अगर वो इनपुट्स हमारे तामसिक हैं तो हमें उनसे बचना होगा। अच्छा, फिर खाने पीने में जैसे पीछे बताया कि कौन कौन से फूड तामसिक को अच्छे लगते हैं, कौन से राजसिक, कौन से सात्विक। तो कुछ टाइम के लिए सात्विक भोजन करें, सात्विक आहार करें, बिल्कुल स्ट्रिक्टली सात्विक आहार में आ जाएं, और थोड़ा सा भजन करें, भगवान का नाम लें, कुछ अपने लिए नियम बनाएं कि मैंने क्या नियम बनाना है, क्या किस तरह से उठ के क्या करना है, कैसे करना है। तो वो अपने आप को डिसिप्लिन करें, अपने संग को देखें, हमारा संग कैसा है, हमारी इनपुट्स कैसी हैं, खाने पीने की, आंखों की, कानों की, सुन क्या रहे हैं। तो उन सब को हम सात्विक में कन्वर्ट करते चलें, भगवान से रिलेटेड चर्चा सुने, भगवान से रिलेटेड करता चर्चा करें, भगवान से रिलेटेड ग्रंथ पढ़ें, गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, भजन करें, कुछ सूक्त पढ़ें, कुछ पुरुष सूक्त है, श्री सूक्त है, इस तरह से कुछ जो भी स्तोत्र हैं वो पढ़ें, प्रार्थनाएं पढ़ें। और नहीं तो अगर ये सब कुछ भी ना कर सके तो दिन भर राम 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 करें, कृष्ण कृष्ण करें, हरि हरि करें, मन ही मन में भगवान का नाम लेते रहें। तो धीरे धीरे करके हमारी वृत्तियां चेंज हो जाएंगी, और जो वृत्तियां चेंज होंगी तो देखिएगा टोटल पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, और आपकी अपनी पर्सनैलिटी चेंज होगी तो आपके अराउंड रहने वालों को भी चेंज हो कर देगी। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ें देखें तो उसको दूर करने की कोशिश करें। अब यहाँ कहते हैं बुद्धि और धृति का भेद भी बता रहे हैं। बुद्धेर्भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। बुद्धि और धृति का भी भेद गुणों के अनुसार तीन तीन है, सात्विक राजसिक तामसिक। तो उन तीनों को मैं तुम्हें बताता हूँ। तीन प्रकार की बुद्धि बता रहे हैं, कौन सी? राजसिक बुद्धि, सात्विक बुद्धि, तामसिक बुद्धि। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भया भये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। बहुत से लोग कहते हैं कि ये वाला पोर्शन बड़ा बोरिंग है। अच्छा, मैं जानबूझ के इसको एक भी शब्द छोड़ना नहीं चाहता, इसको लगातार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत सारा फूड फॉर थॉट है, बहुत चिंतन करने के लिए बहुत कुछ है इसके अंदर। आप अगर एकांत में बैठे इन श्लोकों को पढ़ें और अपने आप को एनालाइज करें, अपने आप को देखें कि मेरी बुद्धि कैसी है, सात्विक है, राजसिक है कि तामसिक है, मेरा खाना पीना कैसा है, मेरी बुद्धि कैसी है, मेरा मन कैसा है, मेरी क्रिया कैसी है, मैं कैसा करता हूँ। तो इस प्रकार की सारी बातें देखें कि मैं जो इसको ज्ञान कहता हूँ वो मेरा ज्ञान क्या सात्विक है, राजसिक है कि तामसिक है। तो सात्विक बुद्धि के कहते हैं चार बात, छह बातें: प्रवृत्ति और निवृत्ति, कार्य और अकार्य, भय और अभय, बंधन और मोक्ष। ये ये जो चार पेयर्स हैं, एक होते हैं प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब किसी काम में लग जाना, निवृत्ति का मतलब उससे निवृत्त हो जाना, फ्री होके बैठ जाना। तो जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण के लिए कहता हूँ कि गृहस्थ मार्ग जो है वो प्रवृत्ति मार्ग है, और संन्यास मार्ग है निवृत्ति मार्ग है। ये दोनों ही मार्ग भगवत प्राप्ति के मार्ग हो सकते हैं, प्रवृत्ति मार्ग भी हो सकता है, निवृत्ति मार्ग भी हो सकता है, क्योंकि प्रवृत्ति और निवृत्ति के तत्व को जानना है। जो इस तत्व को जानती है वो बुद्धि सात्विकी है। तो आप ये ध्यान रखना है कि हमने मान लीजिए सोचा कि नहीं, इस प्रवृत्ति से छोड़ के और मैं निवृत्ति में जाऊं, है ना, काम को छोड़ के मैं कोई काम ना करूं और सन्यास ले लूं, बहुत आसान है, कुछ करना ही नहीं है, बस खाना पीना भजन करना है और कुछ करना ही नहीं है। अगर उस सन्यास के लेने में
पुरानी यादें, पुराने संस्कार, पुरानी वासनाएं भजन के समय भी उभर उभर के आएंगी, संन्यास के समय भी वो सारी बातें पुरानी याद रहेंगी, तो वो निवृत्ति भी प्रवृत्ति वाला फल देने वाली हो जाएगी। फिर वो भी निवृत्ति में भी प्रवृत्ति हो जाएगी। और अगर आप प्रवृत्ति में रहते हुए भी, कर्म करते हुए भी, संसार का सारा कर्म करते हुए भी भगवान से लगातार जुड़े हुए हैं, तो आपकी प्रवृत्ति भी निवृत्ति जैसी हो जाएगी। आपका गृहस्थ में भी संन्यास हो जाएगा, गृहस्थ में भी संन्यास हो जाएगा, और नहीं तो संन्यास में भी गृहस्थ हो जाएगा। आपने देखा ही होगा कि सन्यासी होते हैं तो अपनी अलग दुनिया बन जाती है, संन्यास लेने के बाद भी अलग दुनिया बन जाती है। फिर ये चिंता रहती है कि इस आश्रम में अब क्या क्या लगाना है, क्या क्या बनाना है, कैसे रेनोवेट करना है, क्या क्या चीज़ें लानी है, क्या क्या चीज़ें इसमें निकालनी है। इस प्रकार से अगर उन पचड़ों में फंस गए, फिर संन्यास लेने का ज़्यादा लाभ नहीं है। फिर वहाँ भी प्रवृत्ति में ही लग गए आप। तो अपने स्वभाव के अनुसार प्रवृत्ति या निवृत्ति में लगें, लेकिन इसका तत्व ये जान लें कि प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही मार्ग भगवत प्राप्ति के मार्ग हो सकते हैं। फिर कार्य और अकार्य कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बातें पता होनी चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, पीछे बताया था कि क्या करना है क्या नहीं करना, इसके लिए प्रमाण है शास्त्र। तो इसलिए जो शास्त्र में विधान किए गए कर्म है, उन्हीं कर्मों को तुम करो। तो ये पता होना चाहिए, जिस बुद्धि को ये पता है वो सात्विकी बुद्धि है। फिर कहते हैं कि भय और अभय, कौन सी चीजों से डरना चाहिए, कहाँ से अभय होना चाहिए, भय किसको कहते हैं, अभय होना किसको कहते हैं, इसका भी तत्व पता होना चाहिए। और चौथी बात कही है बंधम मोक्षम चयावेति, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है। ये समझ में आना चाहिए कि बंधन नाम की कोई भी चीज नहीं है। मैं हमेशा से मुक्त था, मुक्त हूँ, मुक्त ही रहूंगा। मैंने अपने आप को बंधन में माना था, मुझे ही इस बंधन से खुद को छुड़ाना है। छुड़ाना ऐसे है कि जो मान्यता मैंने की थी कि मैं बंधा हुआ हूँ, अब मान्यता करनी है कि मैं मुक्त हूँ, मैं बंधा हुआ नहीं हूँ, ये बंधन झूठा है। जहाँ पे आसक्ति होगी, कामना होगी, ममता होगी, अहमता होगी, अहंकार होगा, जहाँ हम शरीर को मैं मानने लगेंगे, वहाँ बंधन हो जाएगा। जब बंधन होगा तो बार बार जन्म जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, आना जाना आना जाना लगा रहेगा। और जैसे ही हम इन चीजों से मुक्त हुए, जैसे ही हमने खुद को शरीर मारना बंद कर दिया, तो वो सारी चीजें पीछे रह जाएंगी और आप मुक्त हो जाएंगे। बंधन और मोक्ष का ये ज्ञान, ये सात्विक ज्ञान है। और जिस ज्ञान के द्वारा धर्म और अधर्म क्या होता है ये अच्छे से पता नहीं रहता, कंफ्यूजन रहता है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, और कोई के कि कार्य क्या है, अकार्य क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी बुद्धि कंफ्यूज। तो ऐसी बुद्धि जो कंफ्यूज्ड बुद्धि है, जो ठीक तरह से नहीं जानती, वो बुद्धि राजसी है। जो क्लियर कट जानती है कि क्या करना क्या नहीं करना है ना, वो तो है। और क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या कार्य है क्या अकार्य, जो जानती है, बंधन मोक्ष सब जानती है, वो बुद्धि सात्विकी है। जो हमेशा कंफ्यूजन में रहती है वो बुद्धि राजसी है। और जो उल्टा जानती है, यानी जो बिल्कुल धर्म को अधर्म, अधर्मम धर्मम इति, अधर्म को कहते हैं यही धर्म है या मन्यते, ऐसी तमोगुण से घिरी हुई जो बुद्धि है। सर्वार्थान विपरीतान, सारे अर्थों को विपरीत मानती है, सारी चीजों को उल्टा मानती है, ऐसी बुद्धि तामसी बुद्धि है। उल्टा भी मानती है, कंफ्यूजन उसको भी नहीं है, लेकिन वो बुद्धि, तामसी बुद्धि वाला व्यक्ति गलत कंसेप्ट्स बना के चलता रहता है, और अगर कोई सिखाए तो सीखने को तैयार ही नहीं होता। एक हमारे उसमें उपनिषद में एक उपाख्यान आता है, एक स्टोरी आती है कि जो प्रहलाद के पुत्र थे ना, विरोचन, वो प्रजापति जी से
ज्ञान प्राप्त करके आए। आके उन्होंने अपने लोक में आके असुरों की क्लास लेनी शुरू कर दी। और क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं देखिए, मुझे गुरुजी ने बताया है कि पुण्य से सुख होता है और पाप से दुख होता है। तो इसलिए सुबह सुबह उठ के अगर आप गंगा स्नान करने जाओगे तो दुख होगा ना, तो इसलिए सुबह सुबह उठ के गंगा स्नान करना पाप है। मतलब कंसेप्ट उल्टा। उसी तरह से अगर किसी को मारने में सुख मिल रहा है, गलत काम करने में, व्यभिचार करने में सुख मिल रहा है, इंद्रिय भोग करने में सुख मिल रहा है, तो इसका मतलब वो पुण्य है। तो इस तरह से अगर हम किसी कंसेप्ट को उल्टा ही मान बैठे और उसके बाद सीखने को तैयार ना हो, ये सबसे बड़ी बात है। तो ऐसी जो बुद्धि है वो तामसिक बुद्धि है। मूर्ख के 5 लक्षण जो मैं कह रहा था उस टाइम, वो ये है कि तो अभिमान होता है उसके अंदर, अभिमानी होता है। दूसरा दुर्वचनी होता है, दुर्वचन बोलता है, बुरे वचन बोलता है, गंदी लैंग्वेज, गंदी यूज करेगा। हठ होता है उसके अंदर, बहुत ज्यादा हठी होता है। और अप्रियवादी, कड़वा बोलता है, शब्द भी गंदे बोलता है और कड़वा भी बोलता है, चुभने वाली बातें। और 5वां लक्षण है, वो किसी की बात कहने से मानता ही नहीं। ये मूर्ख के लक्षण है और यही सारे लक्षण तामसिक बुद्धि के लक्षण है। अच्छा, 3 प्रकार की धृति बताई। धृति मतलब धारणा करने वाली, धैर्य वाली शक्ति जो होती है, हमारी बुद्धि की एक वृत्ति होती है, उसे कहते हैं धृति। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेनाव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। कहते हैं कि जिस अव्यभिचारिणी धृति, यानी जो बिल्कुल एक ही जगह पे टिक के धैर्य के साथ, बुद्धि की एक वृत्ति जहां जाके टिके, उससे मन प्राण और इंद्रियों का संयम करके ध्यान की क्रियाओं को धारण करे, वो धृति जो सात्विकी देती है। और जिस धृति से कोई सकाम पुरुष है, जो कामना वाला, जिसके अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, ऐसा ऐसा मनुष्य धर्म काम और धन, यानी धर्म काम और अर्थ, 4 पुरुषार्थ होते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो मोक्ष की तरफ ध्यान नहीं देता। जो मोक्ष की तरफ ध्यान दे रही है वो धृति तो सात्विकी धृति है, मोक्ष के लिए काम कर रही है। और यहाँ पे धर्म अर्थ और काम के पीछे जो पूरी तरह से लगाए, उस धृति को कहेंगे, उस धारण शक्ति को कहेंगे वो राजसी। और जिस धृति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुख और घमंड ये हमेशा पकड़े रहे, हमेशा चिंता लगी रहे, हमेशा नींद आती रहे, हमेशा ये इस बात का घमंड रहे कि मुझे ही सब कुछ पता है और किसी को कुछ पता ही नहीं, चिंता और दुख होते रहे और डर लगता रहे, ये जो धृति है ये तामसी धृति है। अगेन, अगर तामसी गुण आ रहे हैं तो उस तमोगुण को हटाने के तरीके मैंने अभी आप बताए थे, वो हमें दोबारा से फिर ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर। इस प्रकार से 3 प्रकार का सुख बताया है ना। ये 39 तक एक प्रसंग है, इसको यहाँ आज करके जाएंगे 2 मिनट में। सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासात् रमते यत्र दुखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। 3 प्रकार के सुख कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जिस सुख में अभ्यास से रमण किया जाता है, यानी अभ्यास से जिस सुख की तरफ जाया जा सकता है, उससे दुखों का अंत हो जाए, ऐसा आत्मबुद्धि के होने से जो सुख होता है। आत्मबुद्धि यानी अभ्यास किया कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, उसका चिंतन किया, भजन किया, ध्यान किया। तो इस प्रकार से जो धारणा ध्यान से
जो सुख मिला वो सुख सात्विक सुख है। और ये सुख शुरू में तो जहर जैसा लगेगा। अगर कोई कहेगा कि सुबह उठ के सर्दी के मौसम में 3 बजे उठ के ध्यान में बैठ जाओ, बिस्तर छोड़ दो और ठंडी हवा में बैठ जाओ, तो लगेगा कि ये तो बड़ा दुख हो रहा है। लेकिन फिर धीरे धीरे जब आप ध्यान की गहराई में जब जब आनंद के उस अनुभव करने लगेंगे उस सुख को, तो फिर वो परिणाम में अमृत जैसा। और जो विषयों का सुख है, विषयों में सुख मिलता है ना, भोग भोगने से सुख तो मिलता ही है। वो शुरू में तो अमृत जैसा लगेगा, लेकिन परिणाम में वो विष के जैसा हो जाएगा। हर तरह की तकलीफें, हर तरह की बीमारियां, हर तरह के रोग, आलस्य, सब कुछ हो जाएंगे। तो वो उस सुख को कहेंगे हम विषयेंद्रिय संयोगात यत अग्रे अमृतोपमम। विषय और इंद्रियों के संयोग से जो सुख हुआ, वो शुरू में तो अमृत जैसा लगा, लेकिन परिणाम में विषमिव, परिणाम में विष जैसा। तत्सुखम राजसम, तो उसको राजसिक सुख कहना चाहिए। और जो शुरू में भी और परिणाम में भी, पहले भी और बाद में भी, वो केवल आपको मोहित करके रखे, मोह में ही रखे, कंफ्यूजन में रखे कि मतलब आपको चित्त को विमूढ़ अवस्था में रखे और उसको उससे बाहर निकलने ही ना दे। अर्थात मैं कौन हूँ, मैंने क्या करना है, और मैं क्यों आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मैं कौन हूँ, इस प्रकार की जो ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को जो उठने ही ना दे, और बस निद्रा में रहे, आलस्य में रहे, प्रमाद में रहे। उसमें भी सुख मिलता है, सोते रहो, सोते रहो, निद्रा में रहो, आलस्य में रहो, प्रमाद में रहो, तो उससे जो सुख मिलता है वो तामसिक सुख है। इस प्रकार से तीन चीजें बताई हैं, और अंत में उन्होंने इसका एक रिजल्ट ये निकाला है कि पृथ्वी से लेके स्वर्ग तक और सभी प्राणियों का, देवताओं तक, ऐसा कोई भी प्राणी, ऐसा कोई भी देहधारी नहीं है जिसको 3 गुणों का इफेक्ट ना होता हो। किसी में कोई गुण ज्यादा, किसी में कोई गुण ज्यादा, बस कोशिश यही करते रहनी है कि हम गुणों के इफेक्ट में हैं, गुणों के प्रभाव में हैं, तो कम से कम सात्विक गुण के प्रभाव में तो रहें। क्योंकि जो सात्विक गुण के प्रभाव में रहेंगे तो धीरे धीरे करके हम इससे फिर मुक्त भी हो जाएंगे और त्रिगुणातीत भी हो सकते हैं। तो आज घड़ी को देखते हुए आज यहीं पे विराम देंगे। आज 5 मिनट ऊपर भी हो गए, उसके लिए क्षमा। और फिर अगली बार फिर यहीं से इन श्लोकों को आगे लेते हुए, अगर भगवान ने चाहा तो अगले हफ्ते में 2 सेशंस में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। राम अमित गुण सागर, थाह कि पावहि कोई, संतन सन जस किछ सुनेऊ, तुम ही सुनायो सोई। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय।